नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को यूपीआई के चार्जेस के बारे में बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीआई ट्रांजैक्शंस महंगी होने की खबर आ रही है, तो आज मैं उसी के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं। तो बिल्कुल भी देरी ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हम सभी के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि ये ट्रांजैक्शंस कितना महंगा होगा और किसे ये एक्स्ट्रा फीस देनी होगी। क्या 1 अप्रैल से अब पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे जैसे ऐप से ट्रांजैक्शंस महंगे हो जाएंगे? आप लोगों के मन में उठ रहे सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आज मैं आपको देने वाला हूँ। यूपीआई आने के बाद देश के भीतर डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आई। आज के समय एक छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां यूपीआई नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं। बीते सालों से यूपीआई से होने वाले ट्रांजैक्शंस में एक रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। आज की तारीख में आपको खरीदारी करने के लिए ना तो कैश की ज़रूरत है और ना ही किसी कार्ड की। अगर आपका मोबाइल फ़ोन आपके साथ है तो आप आसानी से जितनी चाहे उतने की शॉपिंग कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद से लोगों को यूपीआई पेमेंट की ऐसी आदत लगी कि लोग कैश पेमेंट भूल गए। मोबाइल क्रांति के इस दौर में आप छोटी से बड़ी खरीदारी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट को लेकर खबर आई कि ये महंगे होने जा रहे हैं। 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शंस पर 1.1% का चार्ज लगेगा। यूपीआई मतलब गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल मीडियम से अगर आप 2000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। लेकिन इसमें थोड़ा पेच है। वह क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूपीआई पेमेंट पर कब लगेगा चार्ज। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में सुझाव दिया कि 2000 से अधिक के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। सुझाव दिया गया है कि यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यानी पीपीआई फीस लागू हो सकता है। एनपीसीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपये से अधिक की रकम के यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर आपको 1.1% चार्ज देना पड़ सकता है। इस खबर के आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या इस फैसले के बाद यूजर के लिए यूपीआई महंगा हो जाएगा? क्या ये चार्ज सभी तरह की ऑनलाइन पेमेंट पर लगने वाला है या फिर किसी खास सेगमेंट पर इसका असर पड़ने वाला है? एनपीसीआई ने अपने सर्कुलर में स्पष्ट कहा कि इस बदलाव का कोई असर ग्राहकों पर नहीं होगा। ग्राहकों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। वह पहले की तरह ही बिल्कुल मुफ्त है। केवल पीपीआई वॉलेट पर शुल्क होगा जो मर्चेंट को देना होगा। ग्राहकों के लिए इस पर कोई शुल्क नहीं है। तो क्या महंगी हो जाएंगे यूपीआई पेमेंट? एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक ये चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर लगाया जाएगा। यानी ये चार्ज बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले पीयर टू पीयर यानी P2P और पीयर टू मर्चेंट यानी P2M के ट्रांजैक्शंस पर लागू नहीं होगा। यानी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी परेशानी और चिंता के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सीधे शब्दों में कहें तो यूपीआई पेमेंट बिल्कुल फ्री है। आपके लिए कुछ नहीं बदला है। यूपीआई बैंक ट्रांसफ़र में कुछ नहीं बदला है। तो किसे देना होगा चार्ज? नया प्रस्ताव सिर्फ वॉलेट पीपीआई के लिए है। यानी अगर आप वॉलेट से 2000 से अधिक का ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस लग सकती है, लेकिन ये चार्ज मर्चेंट को लगेगा। यानी अगर आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई जैसे कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस देना होगा। ये चार्ज आपके द्वारा मर्चेंट को किए गए कुल पेमेंट का 1.1% होगा। ये भी तब जब ये ट्रांजैक्शंस 2000 रुपये से अधिक का होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस अभी भी पूरी तरह से फ्री हैं। ये चार्ज मर्चेंट को देना होगा। यहाँ मर्चेंट का मतलब आप आसान भाषा में उस दुकानदार को समझें जिसे आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं। तो क्या आम जनता पर होगा इसका असर? इंटरचेंज चार्ज लगने पर आम व्यक्ति के जेब पर कोई असर नहीं होगा। इंटरचेंज चार्ज का भुगतान
मर्चेंट की ओर से वॉलेट या कार्ड जारीकर्ता को किया जाएगा। ऐसे में 2000 रुपये से कम का भुगतान करने वाले मर्चेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इस सर्कुलर के मुताबिक अगर आप अपने प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे पेटीएम, फ़ोनपे जैसे वॉलेट में अपने बैंक से पैसे डालते हैं तो पेटीएम, फ़ोनपे जैसी कंपनी को रेमिटर बैंक को ट्रांजैक्शंस लोड करने के लिए 15 बेसिस पॉइंट का पेमेंट करना होगा। एनपीसीआई के अपने सर्कुलर में कहा कि बैंक अकाउंट और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बीच पीयर टू पीयर और पीयर टू पीयर मर्चेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शंस पर कोई शुल्क नहीं देना होगा। सर्कुलर में P2P, P2M ट्रांजैक्शंस पर इसे लागू नहीं करने की बात कही गई है। अगर आपने किसी व्यक्ति को या किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं और पेमेंट का विकल्प बैंक अकाउंट चुनते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यानी बेहतर है कि किसी भी तरह के चार्ज से बचने के लिए यूपीआई पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनें। इंटरचेंज चार्ज पेमेंट सेवा प्रदाताओं की ओर से वॉलेट जारीकर्ताओं जैसे कि बैंकों को दिया जाता है। ये वॉलेट खास तौर से पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे जैसे ऑनलाइन भुगतान साधक हैं। तो यहाँ खबर को अगर एक लाइन में समझे तो आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको वॉलेट से भी ट्रांजैक्शंस पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये पूरी तरह से बैंक और दुकानदार यानी कि मर्चेंट के बीच का मामला है। यूपीआई से आप पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वॉलेट से भी करते हैं तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज दुकानदार जिसके स्कैनर पर आपने पेमेंट किया है उसके और उसके बैंक के बीच का मामला है। दुकानदार यानी कि मर्चेंट के लिए 1 अप्रैल से ये महंगा हो जाएगा। यूपीआई क्यूआर के जरिए जब पैसे दुकानदार के बैंक खाते में जाएंगे उसी क्रम में से उस रकम पर 1.1% का इंटरचेंज चार्ज उसे देना होगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी यूपीआई चार्जेस से जुड़ी हुई। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत ही जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।